भारत में जिस तरीके से डेल्टा वेरिएंट के दौरान लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, बेड्स की कमी हुई थी, तो इस बार भारत सरकार ने, अस्पतालों ने पूरी तैयारी की हुई है, राज्य सरकारों ने तैयारी की हुई है। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। यहां किस तरीके की तैयारियां की गई हैं देखिए। टेम्परेरी आईसीयू भी सेटअप कर दिए गए हैं। हमारे साथ में यहाँ सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टर हैं। डॉक्टर आपका नाम? डॉक्टर सांत्वना। डॉक्टर सांत्वना, अगर हम बात करें डेल्टा के दौरान लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, आईसीयू में एडमिशन नहीं हो पा रहा था, इस बार किस तरीके की तैयारियां? क्योंकि डेल्टा वेरिएंट और उसके बाद आने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट में हमने ये देखा कि इस बीमारी से सांस की दिक्कत रहती है और मरीजों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट रहती है। डेल्टा वेरिएंट में काफी आईसीयू बेड्स की कमी पड़ी थी, तो सफदरजंग हॉस्पिटल में ये एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया था जो सिर्फ कोविड के पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। जहां पर है ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है, पहले ये भी क्लियर कर देना जरूरी है कि जहां पर ये एरिया है ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल का जो मेन हिस्सा है उससे थोड़े से दूरी पर बनाया गया है ये। जी, तो ये हॉस्पिटल के खाली ग्राउंड्स पे बनाया गया था। इसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले एक ट्रायज एरिया है जहां पर हम लोग पेशेंट्स को असेस करते हैं कि जो सांस की दिक्कत या बुखार के साथ आते हैं कि उनको ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट है या सांस की कितनी दिक्कत है, और अगर उनको कोविड वार्ड में मैनेज किया जा सकता है या कोविड आईसीयू की रिक्वायरमेंट है। अगर वो मैनेज हो सकते हैं, सिम्टम नहीं है या फिर माइल्ड सिम्टम है, तो कोविड वार्ड में मैनेज होते हैं जहां उनको हम बुखार की दवाई वगैरह देकर आइसोलेशन में रखते हैं। अगर उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, जो बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो जाए, ये जैसे तो उनको कोविड वार्ड में लेकर आते हैं। ये हमारा मॉनिटर है। इस मॉनिटर से हम पेशेंट का हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल देखते हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीजन देने के बावजूद भी कम रहता है तो हम लोग पेशेंट्स को ये वेंटिलेटर पे डालते हैं। ये हमारा हाई एंड वेंटिलेटर है जो हमारे हर कोविड आईसीयू के बेड पर एक है। ओके, तो अगर जरूरत पड़ेगी तभी वेंटिलेटर पे डाला जाएगा, वरना आप लोग जो है ऐसे मॉनिटरिंग करके और उसको जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे? बिल्कुल। तो ऑक्सीजन की मेन रिक्वायरमेंट रहती है कोविड में। ऐसा कोई क्यूरेटिव दवाई नहीं है, सपोर्टिव दवाई रहती है, स्टीरॉइड्स देते हैं, थोड़ा बहुत रेमडेसिविर का रोल रहता है। लेकिन अगर उसके बाद भी ऑक्सीजन से भी मरीज को नहीं आराम आता तो हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन जिसका आपने जिक्र किया उसका भी अरेंजमेंट किया गया है, तो इसका प्रेशर वगैरह जो है आप लोगों ने चेक किया हुआ है, कैसे है? हाँ जी। क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के ड्यूरिंग ऑक्सीजन की काफी कमी पड़ी थी, तो सफदरजंग में एक डेडिकेटेड ऑक्सीजन प्लांट इस फैसिलिटी के लिए बनाया गया है, जिसकी रहते कमी ना हो ऑक्सीजन की और हर बेड पे ऑक्सीजन अवेलेबल हो। कोविड वार्ड में भी ऑक्सीजन है, कोविड आईसीयू में भी ऑक्सीजन है, और इसका प्रेशर रेगुलरली रेगुलेट करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की इस बार जैसे कि डेल्टा के दौरान जरूरत पड़ी थी, अगर वैसी भी जरूरत पड़ भी जाती है तब भी पूरी तैयारियां, कमी नहीं है? हमारी उम्मीद तो यही है कि हम उस स्टेज तक ना पहुंचे जो डेल्टा वेरिएंट वाला स्टेज है। हम बेटर प्रिपेयर्ड रहे वैक्सीनेशन और अपने प्रिकॉशंस की वजह से, बट होपफुली जो डेल्टा वेरिएंट की ड्यूरिंग कमियां आई वो इस बार शायद ना आएंगी। एक और पीछे हमको मशीन दिख रही है, वो अगर आप एक्सप्लेन कर सके कि उसकी क्या जरूरत पड़ती है? तो ये हमारी एक सक्शन मशीन है। जब पेशेंट वेंटिलेटर पे रहता है, अंदर गले में ट्यूब रहती है, तो अंदर का गंदगी साफ करने के लिए सक्शन मशीन रहती है। और कितने जो है बेड्स सफदरजंग अस्पताल के टेम्परेरी मेकशिफ्ट वार्ड में है? हमारे पास 50 से ऊपर बेड्स हैं। आधे कोविड वार्ड में हैं और आधे कोविड आईसीयू में। और पिछली बार जब पीक था तो कितने बेड्स की जरूरत पड़ी थी? तो हम 300 से ऊपर बेड्स रन कर रहे थे, जिसमें 80 के करीब आईसीयू बेड्स भी रन कर रहे थे। ये पीक डेल्टा के टाइम था। और अभी आज की डेट में 50 का ऑलरेडी हमने प्रिपरेशन किया हुआ। 50 की ऑलरेडी प्रिपेयर्डनेस है, और अगर बाय चांस जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास फैसिलिटी है और कन्वर्ट करने की। साफ तौर पर देखिए, पिछली बार से तैयारियां काफी बेहतर हैं। डॉक्टर ने वही जो जानकारी दी है। ये मेकशिफ्ट अस्पताल है और यहाँ पर इस मेकशिफ्ट अस्पताल में करीबन 50 बेड्स का ऑलरेडी इंतजाम किया गया है। जो डेल्टा वेरिएंट के दौरान जो पीक था उस दौरान करीबन 80 आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ी थी, लेकिन फिलहाल अभी ही 50 बेड्स के आसपास का इंतजाम कर लिया गया है। और उम्मीद यही की जा रही है, डॉक्टर्स के द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि उस तरीके के हालात नहीं बनेंगे, डेल्टा हो या ओमिक्रॉन हो, उस तरीके के हालात नहीं बनेंगे। उसकी वजह एक तो जो जिस तरीके से वैक्सीनेशन हुआ है हमारे देश में, उसके अलावा जो एक जो कम्युनिटी स्प्रेड हुआ था उसकी वजह से जो नेशनल इम्यूनिटी थी वो बढ़ चुकी है। और इसी वजह से चीन में भले ही इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हो, यूके के बारे में कहा जा रहा हो कि वहां पर जो कोरोना की 5th वेव आ रही है या आ सकती है, लेकिन भारत उसको लेकर के कहीं बेहतर स्थिति में है, कहीं ज्यादा बेहतर तैयारियों के लिहाज से भी। और दूसरा जो एक इम्यूनिटी लेवल है वो अपने आप ही जिस तरीके से लोगों में जो डेवलप हुआ है वो एक बेहतर संकेत है। लेकिन फिर भी
कहीं से तैयारियों में कमी ना रहे, उसी को ध्यान में रखते हुए देश भर के तमाम अस्पतालों में किए जा रहे हैं इसी तरीके के इंतजाम। सहयोगी कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।